Good morning, students. In this video, we will discuss a very important theorem, that is Arrow's mean value theorem. So let's start. The topic is Arrow's mean value theorem. So first of all, what is Arrow's mean value theorem? So Arrow's mean value theorem statement is that a function, or you can say that a real function or a real valued function. Real valued function means a function whose domain and range both are real. The function is known as real valued function. So a real valued function f is defined that closed interval AB defined on closed interval AB. This is closed interval. Closed interval means these two A and B both are included. Okay. So a real valued function f is defined on AB such that the first condition means एक हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि एक ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो है उसमें डिफाइंड है और वो कुछ कंडीशंस जो है उनको फॉलो करता है. दोज कंडीशंस आर function is continuous on this closed interval. Okay, function is continuous on this closed interval. The second one is function is differentiable on open interval AB. Okay, this is closed interval means A and B both are included in this interval, and here A and B are not included, only the values that comes between these two are only included. Okay, the third condition is FA equals to FB means जो initially point है वो उस पे function की value इक्वल होगी किसके एफ बी इसके फंक्शन के. ओके, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Arrow's थ्योरम. सो अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम समझते हैं थोड़ा सा. देखिए क्या कह रहा है. ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ. सो रियल वैल्यूड फंक्शन मींस ए फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज बोथ आर रियल. द फंक्शन इज नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन. सो एफ जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. सपोज हम बात करें एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. सो यहां पे हमारे पास x की वैल्यू जो अगर हम रियल पुट करते हैं सो जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू हमें रियल ही मिलेगी. सपोज मैंने x की वैल्यू यहां 1 पुट की. सो f1 विल बी 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5. सो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 सो 2 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 5. सो वी गेट 0. ओके, f2 2 पुट करें देन वी गेट 2 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5. सो वी गेट 2 की स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 6 माइनस 5. सो वी गेट 9. यानी कि अगर मैं डोमेन मींस जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, जैसे मैंने 1 पुट किया है, जैसे मैंने x इक्वल्स टू 2 पुट किया है. सो दीज आर रियल वैल्यू. ओके, और इन वैल्यू को पुट करने पे मुझे f1 की वैल्यू मिली 0, f2 की वैल्यू मिली 9. सो दीज और ऑल्सो रियल मीन्स हमारे पास रियल ही मिलेगा, कोई कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू यहां नहीं मिलेगी. सो दीज फंक्शंस आर नोन एज रियल वैल्यू फंक्शन. मीन्स एक ऐसा फंक्शन जिसका की डोमेन भी रियल हो और उसकी रेंज भी क्या हो, रियल हो. द फंक्शन इज नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन. ओके, अगर मैं बात करूं एफ एक्स इक्वल्स टू,
सो रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज नॉट द रियल वैल्यू फंक्शन बिकॉज अगर मैं यहां x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं 1, देन f1 विल बी रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर. सो 1 का स्क्वायर 1 एंड रूट ऑफ माइनस 1. सो दिस बिकम्स कॉम्प्लेक्स. दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज कॉम्प्लेक्स क्योंकि बिकॉज रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट ए रियल वैल्यू, दैट इज कॉम्प्लेक्स वैल्यू. सो यहां पे हमारा हमने जो 1 पुट किया मींस डोमेन तो मैंने रियल पुट किया है. ओके, बट इन रेंज वी गेट कॉम्प्लेक्स नंबर. जो हमारा रिजल्ट आया 1 पुट करने पे दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर मींस रेंज जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो दिस फंक्शन इज नॉट ए रियल नंबर बिकॉज जो उसका रेंज है वहां मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है. ओके, सो ए रियल फंक्शन मींस a function whose domain and range both are real is known as a real valued function. So a real valued function f is defined on closed interval ab. एक जो इंटरवल है ab उस पे डिफाइन है मींस हमें इसका डोमेन जो है वो यहां से यहां तक लेना है, कोई फंक्शन है. ओके, सच दैट अब हम पहले बात ये वाला जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं. फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ab. ठीक है, सो व्हाट इज द फंक्शन कंटिन्यूटी कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कब होता है, क्या होता है, उसकी कंटिन्यूटी जो है वो किसे बोलते हैं. सो देखिए, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, अगर मैं फिजिकल मीनिंग जो है उसका समझना चाहूं, ग्राफ को हम समझना चाहें, सो अगर मैंने एक कोई एफ एक्स है उसका ग्राफ प्लॉट किया, सपोज ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया कैसा भी. सो एक तो ये ग्राफ है. ओके, सेकंड ग्राफ मैंने देखिए दिस इज ए होल. ये जो है जो 9th क्लास है उसमें हमने स्टडी किया है कि अगर कोई कंटिन्यूअस हो सो उसको हम इस होल्स 11th क्लास में हमने स्टडी किया है कि अगर कोई पॉइंट इंक्लूड करना है सो उसे तो हम डार्क करते हैं. ओके, और अगर किसी पॉइंट को छोड़ना है सो उसे हम होल के रूप में शो करते हैं. दिस इज होल. सो यहां पे जैसे मैं बात करूं, मुझे 1 एंड 2 को शो करना है. ओके, so this is suppose this is 0 1 2. so मैं यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ये डार्क होंगे. ओके, मींस 1 एंड 2 इन पॉइंट्स को मुझे इंक्लूड करना है. लेकिन अगर मैं 1 एंड 2 इसको शो करूं देन इसका जो डायग्राम है दिस इज 0 1 एंड 2. सो यहां पे होल होंगे बिकॉज 1 एंड 2 इसमें इंक्लूड नहीं है. सो इस तरीके से मैं शो करूंगा. होल मींस इंक्लूड नहीं है, दैट फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, दैट इज होल. ओके, सो यहां पे ये एक होल है. ओके, एक फंक्शन और मैं इस तरीके से डिफाइन करूं, अगर मैं किसी का ग्राफ प्लॉट करता हूं सो सेम पॉइंट पे देखिए, सेम पॉइंट पे मुझे 2 वैल्यू मिलती है ग्राफ की. ओके, सो इफ वी गेट ए फंक्शन सच दैट कि अगर कोई पॉइंट है, कोई फंक्शन है, वो हमें हमारे पास फंक्शन इस टाइप का है कि इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन, अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं सो अगर मुझे होल मिले किसी पॉइंट पे, देखिए ये होल, सो इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है. ओके, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. या अगर एक ही पॉइंट के लिए जैसे x की वैल्यू सपोज यहां पे 2 है, सो x इक्वल्स टू 2 के लिए मुझे फंक्शन की एक तो ये वैल्यू मिल रही है और एक ये वैल्यू मिल रही है. ओके, मींस सेम पॉइंट पे फंक्शन की 2 और मोर देन 2 वैल्यूज हो या किसी पॉइंट पे होल हो. ठीक है, एट दैट पॉइंट दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. सो उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा. ओके, अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस नहीं है. ओके, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है दिस फंक्शन, ये फंक्शन देखिए मैंने यहां से और यहां तक प्लॉट किया है. सो इसमें कहीं भी तो ब्रेक नहीं है इसमें. ओके, कहीं से भी ये ब्रेक नहीं है. अगर ये यहां होता मींस इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, बट ये फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूअस है. सो यहां से यहां तक इसमें कहीं भी ना तो ब्रेक है. ओके, ना ही इस पे होल है. ओके, अगर देखिए यही फंक्शन हमारा अगर मैं घुमा के इस तरीके से डिनोट कर दूं मींस सेम पॉइंट पे देखिए हमारे पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है. अब ये जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है बिकॉज यहां पे हमारे पास मोर देन 2 वैल्यूज है.
सो अगर हमारा फंक्शन अगर इस टाइप का है, सो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ओके, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। वन मोर थिंग, अगर मेरे पास कोई फंक्शन इस टाइप का है कि अगर मैं उसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इन्फिनिटी पे चला जाता है। ओके, इन्फिनिटी को हम इस तरीके से शो करते हैं। सो अगर वो कर्व इन्फिनिटी पे चला जाता है, सो उस कंडीशन में भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा उस इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे। मीन्स सपोज ये ग्राफ हमारा यहाँ इन्फिनिटी चला जा रहा है, मीन्स ये जो पॉइंट है एट दिस पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूअस का मतलब कि अगर हम जो ग्राफ फंक्शन है उसका ग्राफ प्लॉट करें, सो फर्स्ट थिंग कि वो जो ग्राफ है उसमें कहीं भी होल नहीं हो, ठीक है। सेकंड थिंग, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं हो, जैसे यहां से यहां तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सो इस रेंज में जो फंक्शन है दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, सो कहीं भी उसमें जो है गैप नहीं हो, होल नहीं हो, उसकी किसी पॉइंट पे वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो, ठीक है, और मोर देन वन वैल्यू की जो है एग्जिस्ट ना करे। सो सच टाइप ऑफ फंक्शन आर नोन एज यू कैन से कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, सो ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। आफ्टर दैट come to that function is differentiable on AB। so differentiable का फिजिकल मीनिंग क्या है कि अगर हम कोई भी ग्राफ है उसको प्लॉट करें, सो अगर उसमें कहीं भी देखिए शार्प पॉइंट नहीं हो, दिस इज शार्प पॉइंट, जिस तरीके से नोक, अगर ये नोक है, ये नोक है, सो ये जो हमारा कर्व है ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज यहां पे नोक मिल गई। इस फंक्शन पे इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज यहां भी क्या है, नोक है। नोक मींस पिन टाइप का जो है, ठीक है, शार्प पॉइंट है। अगर हम कहें कि कोई कर्व इस तरीके से जो कि स्लोप टाइप में या उसमें कर्व होते हुए है, सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, या स्टेट है सो डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज यहां पे हमारे पास इसमें शार्प पॉइंट है, नोक टाइप का जो है कर्व ड्रॉ करें, सो हमें मिल रहा है। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट्स। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज, और फंक्शन इज डिफरेंशिएबल को हम एक इस तरीके से भी ले सकते हैं। देखिए, अगर मैंने एफ डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की, एफ डैश एक्स मीन्स डिफरेंशिएबल ऑफ फंक्शन, सो सपोज दैट इज 2x + 5। सो अगर मैं यहां पे x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, ओके, x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दिस फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, दिस फंक्शन इज डिफाइंड। x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, f डैश x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 10, 20। सो ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है। अगर मैं बात करूं f डैश x इक्वल्स टू 2x + 5 अपॉन x - 1। ओके, अगर मेरे पास f डैश x की वैल्यू ये आती है, सो अब अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं, 1, सो हमारा जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर बिकम्स 0 और हमारा न्यूमिनेटर आएगा 2 + 5 7 अपॉन 0, सो वी गेट इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू। सो अगर हमारे पास किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है, मींस दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। सो ये जो हमारा फंक्शन है एफ डैश एक्स, ठीक है, ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, ये जो है x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज यहां पे x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं देन वी गेट इन्फिनिटी। सो जहां भी हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए, अनडिफाइंड वैल्यू आ जाए, एट दैट पॉइंट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, सो दीज आर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है फंक्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे फंक्शन की वैल्यू और जो एंड पॉइंट है वो दोनों पॉइंट्स, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बोथ हैव द सेम वैल्यू। उन दोनों पॉइंट्स पे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। अगर ऐसा है, ये तीनों कंडीशन ट्रू होती हैं, देन उस कंडीशन में
उस फंक्शन में कम से कम एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन मीन्स कम से कम एक, हो सकता है एक से ज्यादा हो, ठीक है। देखिए, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मीन्स कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10, 20, 100 कितने भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन पॉइंट तो देयर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब हम ये जो थ्योरम है हमारी, इस थ्योरम का फिजिकल मीनिंग, पूरी जो कंप्लीट थ्योरम है उसका फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। सो प्रूफ हम अगर देखें, बात करें, सो देखिए, a is a real valued function defined on AB, okay, such that function is continuous on AB. So let function is defined on AB and function is continuous on AB, ये हमें गिवन है। सेकेंड थिंग, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन AB। फंक्शन जो हमारा डिफरेंशिएबल है, सो देयर मे बी टू कंडीशंस, टू केसेस, यू कैन से देयर मे बी टू केसेस पॉसिबल। अगर ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, सो यहां पे मैक्सिमम 2 टाइप के केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट वन, केस फर्स्ट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सॉरी यू कैन से एफ एक्स इज कांस्टेंट, के मीन्स कांस्टेंट, कि अगर कोई फंक्शन है जो कांस्टेंट है किसी भी पॉइंट पे, अगर वो कांस्टेंट है, सो उसका एफ डैश एक्स, सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू के, सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। सो ये जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन की एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, दिस इज डिफाइंड वैल्यू, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, सो हमारे पास 2 केसेस है, या तो केस फर्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, या हम बात करें केस सेकेंड एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू के। ओके, या तो हमारे पास एफ एक्स कांस्टेंट होगा या एफ एक्स जो है नॉन कांस्टेंट वैल्यू होगी। सो अब हम बात करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू के। सो देन अगर एफ एक्स हमारा कांस्टेंट है, सो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज एफ एक्स। ओके, सो इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। दिस इज एक्स एंड सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो यहां से यहां तक ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एफ एक्स इक्वल्स टू के मीन्स यू कैन से एफ एक्स इक्वल्स टू जैसे 5 है। ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू 5 कांस्टेंट है, एफ एक्स इक्वल्स टू के, ऐसा ही एग्जांपल है। अब आप चाहे यहां F1 की वैल्यू निकालें 5, F2 की वैल्यू निकालें 5, F3 की वैल्यू निकालें 5, F4 की वैल्यू निकालें 5, मीन्स 1 के लिए भी 5, 2 के लिए 5, 3 के लिए 5, 4 मीन्स फॉर एवरी पॉइंट द फंक्शन fx विल बी 5, मीन्स एक कांस्टेंट टाइप की वैल्यू आएगी। ओके, सो नाउ अगर ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, देन देयर एग्जिस्ट, ओके, एंड सेकंड थिंग, थर्ड एफ ए, देखिए यहां एफ ए की वैल्यू जो है वही हमारी एंड पॉइंट पे वैल्यू है, बोथ आर सेम। देखिए यहां से यहां जो वैल्यू एफ एक्स स्टार्टिंग पॉइंट पे है वही हमारी एंड पॉइंट पे है, मीन्स एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इस केस में सेटिस्फाई हो रही है फॉर द केस फर्स्ट। अब बात आती है, नाउ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी। सो देखिए व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एफ डैश सी। एफ डैश सी मीन्स स्लोप, एफ डैश मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी। देखिए अगर आपसे कोई बात करे कि एफ डैश 5 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, मीन्स एफ डैश कोई कर्व है, देखिए इफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन, देन
f dash x means differentiation of fx, then f dash x denotes slope of tangent at any point on fx। यानी ये हमारा कोई कर्व है, सो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, सो ये इसका जो पॉइंट है इस पे ये जो टेंजेंट है, ओके, ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट का स्लोप मींस एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा। देखिए ये कोई कर्व है, सपोज दिस इज आवर कर्व, सो मैंने ये यहां पे इसकी टेंजेंट ड्रॉ की, सो ये जो टेंजेंट है ये हमारा एक्स एक्सिस है, सो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है इसी को हम आगे करेंगे, सो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। सो जो एंगल थीटा है, ओके, उसकी tan की वैल्यू, स्लोप मींस tan थीटा, सो जो एंगल है उसकी tan की वैल्यू मींस स्लोप, वो डिनोट करती है f डैश x को। अब सपोज ये पॉइंट जो है x इक्वल्स टू 5 है, सो ये हमारा हो जाएगा f डैश 5। अगर ये पॉइंट मान लो x इक्वल्स टू 20 है, सो ये हमारा हो जाएगा f डैश 20। ओके, सो f डैश c मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट c। सो वो कह रहा है कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा, देखिए, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c सच दैट f डैश c इक्वल्स टू 0, मींस कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा कि उस पे स्लोप जो है, स्लोप इक्वल्स टू 0, मींस यू कैन से tan थीटा इक्वल्स टू 0, सो tan थीटा इक्वल्स टू 0 मींस थीटा इक्वल्स टू 0, मींस tangent is parallel to x axis, slope is 0 means tangent is parallel to x axis। इसका मतलब कि ये वाली जो लाइन है इस फंक्शन पे, दिस इज द फंक्शन, सो इस फंक्शन पे एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा होगा जिसपे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, सो उसकी स्लोप x एक्स के इक्वल होगी, मींस वो टेंजेंट जो है वो पैरेलल होगी किसके, x एक्सिस के। सो देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये ही मिलेगी, यहां ड्रॉ करता हूं तो ये टेंजेंट मिलेगी पैरेलल टू x एक्सिस, यहां ड्रॉ करता हूं तो ये टेंजेंट मिलेगी वो भी पैरेलल टू x एक्सिस, मींस इस कंडीशन में देन टेंजेंट, या यू कैन से दैट देन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, आप x की चाहे यहां पे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ओके, एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ए बी, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप x की, देन f डैश x इक्वल्स टू 0। सो ये तो हमारा फर्स्ट केस कि आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उन सबके लिए f डैश x क्या होगा, 0। इसका मतलब हमें कम से कम एक पॉइंट तो मिल ही गया, एक से ज्यादा मिले हैं और हमें एटलीस्ट वन पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड, केस सेकंड। सो देखिए केस सेकंड मींस, मैं ये रफ कर रहा हूं ऊपर का, सो केस सेकंड का मतलब केस सेकंड, नाउ केस सेकंड एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू के, ओके, अगर एफ डैश एक्स जो है के नहीं है, सो देखिए देयर आर द फॉलोइंग कंडीशन में बी, फर्स्ट वन, देन फर्स्ट द फंक्शन विल ओके, एंड केस सेकंड एफ एक्स इक्वल्स टू के एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, ओके, और जो हमारी एफ ए है वो एफ बी के इक्वल है, थर्ड कंडीशन। सो या देन फर्स्ट द फंक्शन विल इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। देखिए कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं, कांस्टेंट फंक्शन का तो हमने फर्स्ट केस में ही
स्टडी कर ली। अब हम नॉन कांस्टेंट फंक्शन पे स्टडी कर रहे हैं। सो या तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि हमारा फंक्शन या तो पहले बढ़ेगा, ठीक है, सो यहां बढ़ के यहां खत्म नहीं होगा, यहां खत्म नहीं होगा, बिकॉज हमें एफ इक्वल्स टू एफ भी करना है। जो ये वैल्यू है आखिर में फंक्शन यहीं आके इसी लाइन पे कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। सो हमारा फंक्शन या तो पहले बढ़ेगा या कम होगा। सो देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी, ओके। सो इस टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है। दिस इज डॉटेड लाइन मींस वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी एंड दिस इज द आवर फंक्शन, ओके। ये हमारा फंक्शन है यहां से यहां तक, ओके। सो इन दिस केस जो इसका टॉप है, जो इसका टॉप है यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। सो वो टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, ये टेंजेंट जो है इसकी स्लोप इक्वल होगी किसके, एक्स एक्सिस के, और ये जो टॉप पॉइंट है दैट इज सी। यानी हमें अगर कर्व इस टाइप का है कि पहले इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है, तो जो टॉप है हमें टॉप तो 100% मिलेगा। अगर फंक्शन इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है मींस टॉप पे मिलेगा, एक ना एक, कम से कम एक टॉप तो होगा ही होगा। और उस टॉप पे जो टेंजेंट है वो इक्वल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। सो इन दिस केस एट टॉप f dash x और you can f dash x equals to 0। सो इस केस में जो टॉप होगा हमारा, उस टॉप पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उस टेंजेंट की स्लोप जो है इक्वल होगी किसके, स्लोप इक्वल होगी एक्स एक्सिस की स्लोप की।